गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एक वचन और सेकंड आता है बहुवचन। ओके, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। देखो, वचन के दो भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एक वचन और दूसरा आता है बहुवचन। इसमें फर्स्ट आता है एक वचन और दूसरा क्या आता है? बहुवचन। एक वचन, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, मेज, पुस्तक, ये किसके बारे में बता रहा है? ये एक ही चीज के बारे में बता रहा है, तो ये कौन सा वचन हो गया? ये एक वचन हो गया। और फिर उसके बाद में आता है बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। उसमें दो चीजें भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है और उससे ज्यादा भी आ सकती है, तो वो किस में आता है? वो बहुवचन में आता है। तो फर्स्ट एक वचन, इसकी डिफाइन राइट करो। शब्द के जिस रूप से उसके शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध हो, एक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन, एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। पुस्तक, बगीचा आदि। तो ये एक ही चीजों का बोध करवाते हैं। तो लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकें। और बगीचा का बहुवचन क्या हो जाएगा? बगीचे। फिर नेक्स्ट देखो बहुवचन। शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के शब्द के जिस रूप से एक से अधिक शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं।
उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों और वस्तुओं शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों और वस्तुओं का से एक से अधिक शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि लड़का किस में आता है, एक वचन में आता है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के। पुस्तक एक वचन में आता है, बहुवचन क्या होगा इसका, पुस्तकें। ओके, फिर नेक्स्ट है बगीचा, तो बगीचा का क्या हो जाएगा, बगीचे आदि। ये हो गया एक वचन और बहुवचन। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स राइट करवा रही हूँ। एक वचन फिर हो जाएगा बहुवचन। इसमें देखो बेटा, बेटा का क्या हो जाएगा, बेटे। ठीक है, कौआ, और कोए, ये किस में आता है, ये बहुवचन में आता है। फिर नेक्स्ट है पपीता, इसका हो जाएगा पपीते। फिर है सड़क, तो सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें। घोड़ा, घोड़ा का हो जाएगा घोड़े। चीता, चीता का हो जाएगा चीते। गुब्बारा, गुब्बारा का क्या हो जाएगा, गुब्बारे। फिर नेक्स्ट है किताब, किताब का हो जाएगा किताबें। ओके, फिर नेक्स्ट देखो इनकी नेक्स्ट राइट करना है आपको एक वचन और बहुवचन में। बालक का क्या हो जाएगा, बालक का हो जाएगा बालिकाएं। छात्रा का छात्राएं। कथा, कथा का हो जाएगा कथाएं। महिला का महिला का हो जाएगा महिलाएं। फिर देखो दवाई, ये दे रखा है एक वचन, जब इसका बहुवचन में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ई की मात्रा है वो हट जाएगी, तो क्या बन जाएगा, दवाइयाँ। ओके, रजाई, इसका हो जाएगा रजाइयाँ। ये बहुवचन में जाती है, क्या हो जाता है, जो इसकी ई की मात्रा है वो हट जाती है। ई, ये जो बड़ी ई होती है इसके स्थान पे क्या लग जाता है, इया जो वर्ड होता है वो इसमें ऐड हो जाता है। फिर दे रखा है पत्नी, तो इसमें क्या हो जाएगा, पत्नियाँ। इसमें क्या ऐड हो गया, इया ऐड हो गया ना। फिर देखो गाड़ी, गाड़ी का हो जाएगा गाड़ियाँ।
फिर आता है माला, मालाएं, धोती, फिर इसमें क्या आ जाएगा, धोतियां। ओके, ये हो गए आपके एक वचन और बहुवचन। सो योर टॉपिक इज कंप्लीट। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। डू वचन in your notebook. Thank you.